कौन सा पहाड़ी कलाकार पंडित सेओ के परिवार के सदस्य नहीं थे? मानकू, नैनसुख, फत्तू या फिर मौलाराम। तो आपको पहचानना है कि पंडित सेओ से कनेक्टेड नहीं है मौलाराम। मौलाराम, ज्वालाराम, मंगतराम ये सब पहाड़ी स्कूल के। लघु चित्रकला की चित्रकारी कलाओं में कौन सी कला हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में संरक्षित है? पहाड़ी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, जैन चित्रकला या फिर राजपूत चित्रकला। सो हियर द राइट आंसर इज ए पहाड़ी चित्रकला। इनमें से किस कलाकार ने कुडाल नामक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री मूवी फिल्म फेयर पुरस्कार जीते थे? केसीएस पानिक्कर, विनोद विहार मुखर्जी, अनुपम सूद, तैयब मेहता। राइट आंसर डी, तैयब मेहता। कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए। यह वाक्य किसने कहा है? एस.एच. रज़ा, के हैबर, जी.आर. संतोष या फिर कृष्णा रेड्डी। कृष्ण कैटिंगर हैबर, शॉर्टली जिनको के हैबर को कंप्लीट नेम है कृष्ण कैटिंगर हैबर। ज़मीन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसपे इनको अवॉर्डेड भी किया गया था, ये है एम.एफ. हुसैन की। उस प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता के साथ सम्मिश्रण किए थे। पलानी अप्पन, अनुपम सूद, नैना दलाल या फिर के लक्ष्मण गौड़। राइट आंसर डी, के लक्ष्मण गौड़। उस्ताद द्वारा विकसित चित्रशैली राजस्थानी लघु चित्रशैली की बीकानेर उपशैली की प्रमाण छात्र बनाई गई। शाह मोहम्मद, हाशिम, रुकनुद्दीन या फिर हसन रज़ा। रुकनुद्दीन। लघु चित्र प्रेम की नाव जिनको बोट ऑफ लव कहते हैं, बोट ऑफ लव इनमें से किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़, मंडी, कोटा या फिर बूंदी। किशनगढ़ स्कूल। मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध उस्ताद मंसूर मुगल बादशाह डैश के शासनकाल से संबंध रखते हैं? जहांगीर। मुगल शैली की प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मैडोना अबुल हसन की है। राजस्थानी लघु चित्र शैली का उद्भव, जन्म या फिर आरंभ किस काल समय अवधि में होता है? 17वीं शती, 16वीं शती, 15वीं या फिर 14वीं। सो हियर द राइट आंसर इज बी, 16वीं शती ईसा पूर्व में। ओके। जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में लिए हुए शो किया गया है? फूल, पक्षी, फल या फिर बच्चा। तो उन्होंने अपने हैंड में लिए हैं फ्लावर, फूल। किस मुगल शहंशाह ने पहली बार शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना की? शाहजहां ने। सॉरी, क्या बोल दी मैं, अकबर ने। एक्सट्रीमली सॉरी, अकबर। ठीक है, अकबर ने। अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक दिखाई देती है? उल्लास, शांति, विषाद या फिर उन्मुखता। तो अमृता शेरगिल के फेशियल एक्सप्रेशन विषाद की भावना, जो इन्होंने इंडिया को कैप्चर किया। भूखमरी, गरीबी, तकलीफ, सैडनेस। अमृता शेरगिल किस चित्रकार से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है? तो देखिए, इनको यामिनी रंजन रॉय ने प्रोत्साहित किए थे, बट ये एक्चुअली में इन्फ्लुएंस्ड है पाउल गॉगेन से। बसावन किस शैली के दरबारी चित्रकार कहे जाएंगे? बसावन दरबारी चित्रकार हैं। मीर सैयद अली अब्दुल समद दसवंत मुगल स्कूल के हैं ना, मुगल शैली, वो भी किसके टाइम? किंग अकबर। ओके। किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट किए थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबू जो भी, वट एवर, राइट आंसर हो जाएंगे अकबर। याति सीरीज़ बनाने वाले भारतीय कलाकार का नाम बताइए। याति सीरीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है। ए रामचंद्रन, 1986 में बनाए थे। 7x60 इसका साइज़ कहा जाता है। म्यूरल है ये, दिल्ली के
स्टेशन पर। राजस्थान में ब्लू पॉटरी कला का पर्याय के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है? ब्लू पॉटरी के रूप में कृपाल सिंह शेखावत को। अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था हंगरी, मुंबई, रंगून या फिर लंदन? अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था हंगरी में 1913 में। किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ है? अकबर के संरक्षण में। महाभारत का फारसी नाम संस्करण रज़्मनामा अब्दुल कादिर बदायूनी ने किए थे। ठीक है। मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन थे? मीर सैद अली, फजल, मुशफिक या फिर कमल? नाम भी ऑप्शन भी कितना यूनिक सा है ना। बी करेक्ट है। उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने बसौली, अजंता और पॉल गौगेन से प्रेरणा प्राप्त की। अमृता शेरगिल। कौन से दक्कन शैली अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है? बीजापुर, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर या फिर गोलकुंडा? गोलकुंडा बेसिकली नृत्य दृश्यों के लिए पॉपुलर है। दक्कन चित्रकला की शैली में आकृतियाँ एक सतह पर चित्रित की गईं जिसमें दूरी व पास के अभाव को कैप्चर किया गया, उसके एक्सप्रेशन को। बीजापुर में। बाबर को किस पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है? मुंबईयान पद्य शैली। मुगल शैली का अभाव एक्सप्लोरेशन कैप्चर किया जाता है। मुगल शैली एज लाइक अभाव मतलब वो कैप्चर नहीं, कम किया गया, नारी सभी। ठीक है। मुगल शैली का अभाव था, नारी सभी। राजस्थानी शैली के समकालीन शैली का नाम बताइए। पाल, कंपनी, जैन या फिर मुगल? मुगल शैली। ओके। हॉली फैमिली का चित्रकार कौन थे? हॉली फैमिली। हॉली फैमिली जो कि 1503 का एक टाइमलाइन कहा जाता है, इस टाइम में बनाया गया था माइकल एंजेलो के थ्रू। स्नानार्थी, हॉली फैमिली सब माइकल एंजेलो का है। किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टाइन चैपल के छत 1505 से 1512 अप्रॉक्सीमेटली टाइमलाइन कहा जाता है 1508 टू 12, इस टाइमलाइन में कंप्लीट किया गया है विद द हेल्प ऑफ आर्टिस्ट माइकल एंजेलो। कौन सी गुफा उस उल्लेखनीय थीम को दिखाती हैं जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाते हुए थीम को कैप्चर किया गया था? रावण शेकिंग माउंट कैलाश, केव नंबर 16 ऑफ एलोरा। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? केव नंबर 16 एलोरा। एलोरा केव में। प्रेजेंस ऑफ शिवा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक किसकी है? प्रेजेंस ऑफ शिवा स्टेला क्रैमरिश की। लियोनार्डो दा विंसी ने चित्रकला की अपनी टेक्निक में ब्लरिश इफेक्ट कैप्चर किए थे ना, लाइंस, रेखाओं का धुंधलापन। लियोनार्डो दा विंसी द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित में से किसे दैवीय समुदाय द डिवाइन प्रोपोर्शंस के रूप में जाना जाता है? द डिवाइन प्रोपोर्शन, द गोल्डन रेशियो। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स जिनको द मेडोना ऑफ द रॉक्स से कंपोज किया गया है, इसका कनेक्शन है द लूव्र म्यूजियम पेरिस से। अजंता गुफाएं किसके पास स्थित हैं? औरंगाबाद, सिकंदराबाद, प्रयागराज या फिर भोपाल? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। अजंता के भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में से किस गुण की कमी को शो किया गया था? रेखीय परिप्रेक्ष्य। दो पहिए वाली कांस्य की बैलगाड़ी किस सभ्यता में कंपोस्ट की गई है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। कांस्य की बैलगाड़ी कहाँ से मिली थी? तो दायमाबाद से। ताड़पत्र पर अंकित अंगसूत्र, अंगसूत्र किस शैली से कम्युनिकेट करते हैं? अंगसूत्र है अपभ्रंश शैली। अंगसूत्र अपभ्रंश, ऐसे याद कर लीजिएगा। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरागत में हुआ था? पंचशिखा या फिर पंचरक्षा? तो ये फेमस रहा है पाल शैली का।
अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? अजंता में 2 प्रकार की है ना, चैत्य और विहार। प्लेटो की आकृति के कितने भेद दिखाए गए हैं? प्लेटो की आकृति में भी 3 भेद दिखाए गए हैं। अजंता भित्ति चित्र की विषय वस्तु क्या थी? अजंता भित्ति चित्रों की जो विषय वस्तु है वो जातका टेल्स, जातक कथाएं हैं। अजंता भारत के प्राचीनतम मठों में से एक है। यह गुफा मंदिरों के समूह महाराष्ट्र राज्य के किस शहर में है? औरंगाबाद। वेशांतर जातक का चित्रण अजंता के किस गुफा में कैप्चर किया गया है? वेशांतर जातक, केव नंबर 8, 17, 5 या फिर 15? वेशांतर जातक केव नंबर 17 में। उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला का संयोजित करने का सुझाव दिया। उनका नाम था लॉर्ड नेपियर। इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? केरल के किलमनूर नामक ग्राम में 1848 में। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं वाई ही वॉज वेरी पॉपुलर फॉर द पेंटिंग्स ऑफ ऑयल कलर्स टेक्निक। राजा रवि वर्मा के छापा चित्र को कहा जाता है? इंक्लूडेड ओलियोग्राफी, ठीक है। भारत में निम्नलिखित स्थान में जो प्रेस ओलियोग्राफ प्रिंटिंग शुरू हुआ था वो कहाँ? जर्मनी में। अजंता की चैत्य गुफाओं का मेन पर्पस क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य, चैत्य गुफाओं का मुख्य उद्देश्य पूजा हेतु। भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? जोगीमारा केव में। गुप्तकालीन मंदिर की बाहरी दीवार के एक ताखा में विष्णु अनंत साई की विश्राम अवस्था में मूर्ति बनाई गई है, वो डिपिक्ट की गई है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष किससे कनेक्टेड है? परखम यक्ष का जो कनेक्शन है ना, ये मौर्य काल से है। अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय है कर्नल मैकेंजी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर में से एक वर्ग पीठ पर बैठे हुए मूर्ति की मुद्रा को क्या कहते हैं? वज्र पर्यकासना मुद्रा, ठीक है। निम्नलिखित राजाओं में से किसी एक के शासनकाल में गांधारा शैली का विकास हुआ? दिए गए विकल्पों में चूज करना है। कुषाण डायनेस्टी। तैल चित्रण के लिए प्रयोग किए जाने वाले ब्रशेस कौन से हैं? तो शिबल और सैबल और ब्रिशल दोनों हेयर यूज़ किए जाते हैं ना, यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय कला के षडंग का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस रूपाभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना। लास्ट वन सादृश्यम एंड वर्णिका भंग। ओके, षडांग में क्या कैप्चर किया जा रहा है? सादृश्य। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? प्लेटो, बाउमगार्टन, हेगेल या फिर टॉल्स्टॉय। एस्थेटिक शब्द का पहली बार यूज़ किए थे फादर ऑफ एस्थेटिक जिनको कहा जाता है, बाउमगार्टन। मीनिंग ऑफ ब्यूटी किसकी है? मीनिंग ऑफ आर्ट तो हर्बर्ट रेड की है, एंड मीनिंग ऑफ ब्यूटी एरिक न्यूटन। ओके, मीनिंग ऑफ ब्यूटी से कनेक्शन है एरिक न्यूटन। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? नाट्यशास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि। किसने पंचमढ़ी क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोजकर 1948 में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडियाज़ में अपनी खोज को प्रकाशित किए थे? अमलानंद घोष ने। प्रागैतिहासिक चित्रों का सरफेस धरातल क्या था? रॉक, चट्टानें जिनको शिला कहते हैं।
प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं का प्रयोग किया, उसमें व्यक्त करते थे अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति। प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग है बाड्रिक की। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ होता है? मोहनजोदड़ो मीन्स मृतकों का स्थान या फिर मृतकों का टीला, वटेवर जो भी कह लें, दोनों सेम ही है। नेक्स्ट, पशु आकृति युक्त जो मोहरों को कैप्चर किया गया था वो कहाँ पर पाई जाती हैं? तो मोस्टली पशु आकृति युक्त मोहरें मोहनजोदड़ो में। एंड बाढ़ को मोहनजोदड़ो से कितनी बार नष्ट कर दिया जाता है? 7 टाइम। ठीक है, 7 बार। हड़प्पा सेल्स का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? हड़प्पा सेल्स का जो यूज़ किया गया वो मुख्य रूप से दंपत्ति के स्वामित्व एंड व्यापार के लिए। किस रंग की तरंग गति लंबाई सबसे ज़्यादा होती है? रेड कलर, लाल रंग की। निम्नलिखित में से किसका रूपप्रद कला से संबंध है? नहीं है पूछा जा रहा है, किसका नहीं है? तो यहाँ पर स्वर का कोई कनेक्शन नहीं है। वर्ग या आयत के त्रिआयामी रूप में कौन सी आकृति बनती हैं? गोलाकृति, घनाकृति, त्रिभुजाकृति। घनाकृति। किसी भी वस्तु के धरातल का गुण क्या कहलाता है? अनुकृत पोत, पोत, प्राप्तिक पोत या फिर सृजित पोत। टेक्सचर पोत कहलाता है। ड्राई ब्रश स्ट्रोक का उपयोग किसकी सहायता से किया जाता है? तान व पोत उत्पन्न करने के लिए। इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? बौद्ध मंदिर। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत की पहचान करें। सिक्के, पांडुलिपि, अभिलेख या फिर पुरातात्विक उत्खनन। सो हियर द राइट आंसर इज डी पुरातात्विक उत्खनन। होप सो कि आपको ये 80 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और उम्मीद करते हैं ऑलमोस्ट आपने सभी क्वेश्चंस करेक्ट किए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन यूजुअली प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, इजी थे, आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट भी थे। और न्यू पेड बैच स्टार्ट है, जिसको भी मेरे न्यू पेड बैच से ज्वाइन होना है, स्क्रीन पे नंबर मेंशन कर दे रही हूँ, आप डायरेक्टली मुझसे कॉल कर सकते हैं 80813361 एंड 64। ठीक है, क्लासेस आपको डेली मिलेंगी, लाइव क्लासेस। मेनी ऑफ द टाइम आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। 125 टेस्ट आप डेली क्वेश्चंस का देंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको डेली देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।